अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। 12 अप्रैल को श्रीलंका की हुकूमत ने ऐलान किया कि श्रीलंका दिवालिया हो गया है। उसके बाद पूरे श्रीलंका में एक बहरान पैदा हो गया। आटे का बहरान, चीनी का बहरान, तेल का बहरान, सतह पर हुकूमती सतह पर वहां पर लोड शेडिंग शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट के लिए, रेलगाड़ियों के लिए, हर चीज़ के लिए वहां पर मारो मार शुरू हो गई, फसाद फैलना शुरू हो गया। ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि जिसमें मुल्क को, श्रीलंका को बचाने वाली दूसरी ताकत, जो किसी भी मुल्क को बचाने के लिए ताकतें होती हैं, क्योंकि सियासतदानों का काम मुल्क चलाना ज़रूर होता है, लेकिन सियासतदान ही इस मुल्क की, किसी भी मुल्क की आखिरी ताकत नहीं होते। वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पर फौज होती है, वहाँ पर दूसरे इदारे होते हैं जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अमूमन यही समझा जाता है कि फौज है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं होती। तमाम जितने भी सुप्रीम अदारों के, अदलिया है उसमें, फौज है उसमें, ब्यूरोक्रेसी है उसमें, ये जितने भी अदारे, एग्जेक्टिव अदारे हैं, ये तमाम उसमें शामिल होते हैं जो किसी भी मुल्क के लिए, बका के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन्होंने ही बहरहाल मुल्क का दफा करना होता है, इन्होंने ही मुल्क को बचाना होता है। इन तमाम सिचुएशन में ये तमाम अदारे खामोशी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका डाउन हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, बहरान पैदा हो चुका था। अवाम के लिए इंतहाई नागुफ्ता बे हालात का एक पेश खैमा वहाँ पर साबित हो रहा था कि ये जो श्रीलंका है, यहाँ पर अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हालात पैदा होने जा रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में जो इसे तमाम सूरत हाल को समझते थे, जो सियासत को समझते थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो पढ़े लिखे नौजवानों का तबका था, जो तारीख का तालिब इल्म था, जिनको मालूम था कि ये दिवालिया लफ्ज़ क्या होता है, जिनको मालूम था कि तारीख में जो मुल्क दिवालिया हुए हैं उनके साथ क्या हुआ है, जिनको मालूम था कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते थे और मुल्क की पॉलिटिक्स को भी समझते थे, उन्होंने सड़क पर आके एहतजाज शुरू कर दिया, मुजाहरे शुरू कर दिए। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने अपने हमायतियों को लाठी देकर बाहर निकाला और उनके सामने खड़ा कर दिया। अब एक तरफ उस मुल्क का पढ़ा लिखा तबका और दूसरी तरफ हुकूमत के हमायती, इन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फसादात शुरू हो गए, गली गली, सड़कों सड़कों पर ये लड़ाइयाँ होने लगी। ये तमाम सूरत हाल अवाम टीवी के ऊपर देख रही थी। अवाम में गुस्सा बढ़ गया और अवाम निकल कर, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो हुकूमत के मुखालिफ था, उसके साथ आकर खड़ी हो गई। अब एक घुमसान का रंग खत्म हो गया और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे बड़ी तादाद में शुरू हो गए। यहां तक कि जो वजीर आजम श्रीलंका का आबाई घर था, वो वहां पर इनकी अक्सरियत हासिल थी, वहां पर इनके हामियों की एक बड़ी तादाद वहां पर रहती थी। ट्यूमर हार्बर उसे कहा जाता है, वहां पर वजीर आजम के श्रीलंका का आबाई घर था और ये तमाम इलाका जितना भी था, ये वजीर आजम श्रीलंका का हामी था। लेकिन लोगों ने वहां पर घुस के वहां पर उनके आबाई घर को आग लगा दी, वजीर आजम हाउस पर हमला कर दिया। वजीर आजम श्रीलंका के जो तीसरे फ्लोर पर जाकर अपनी फैमिली के साथ छुप गए। अब ये तमाम सूरत हाल, अगर वहां पर ये ताकतें, अगर श्रीलंका की फौज वहां पर इंटरवीन ना करती, मुदाखलत ना करती और वहां पर ना जाती, तो शायद मोहम्मद कज़ाफी जैसा वहां पर हाल होता श्रीलंकन वजीर आजम का। श्रीलंका की फौज ने वहां पर जाकर वजीर आजम श्रीलंका को बचाया, उनको वहां से निकाला, उनकी फैमिली को रेस्क्यू किया। अब ये तमाम ताकतें, जो श्रीलंका के सदर हैं, वो अपनी जेब में इस्तीफा लेकर फिर रहे हैं, उनको भी, अवाम को, उनके ऊपर भी बहुत गुस्सा है। लेकिन अब ये तमाम जो सूरत हाल वहां पर पैदा हुई है, ये तमाम ताकतें, वो जो उस मुल्क की खैर खा हैं, जो उस मुल्क को बचाना चाहती हैं श्रीलंका की, जो श्रीलंका को एक खुशहाल देखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि श्रीलंका इस मुश्किल हालात से निकले, अब वो आसमान की तरफ देखकर दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सूरत हाल में IMF वाहद उनकी उम्मीद रह गया है। IMF उनको बचा सकता है, लेकिन क्योंकि श्रीलंका की उन्होंने पहले दिवालिया होने का ऐलान कर दिया था, तो अब IMF से मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत श्रीलंका में कोई मौजूद नहीं है, तो IMF से मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत का होना ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत श्रीलंका में कोई नहीं है, पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंतहाई बुरी हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान के पास बड़ा कम माह का, अगर मैं कहूं 1-2 माह से ज़्यादा मालियाती ज़खायर हमारे पास
नहीं रह गए। हमारे यहाँ भी वही सेम सिचुएशन पैदा हो रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है, तेल भी ऊपर जा रहा है, आटे का बहरान पैदा हो रहा है, आटे की कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, और इमरान खान साहब जलसे पे जलसा कर रहे हैं, और उधर से मुस्लिम लीग नून भी जलसे पे जलसा कर रही है। और ये हर सियासी जमात का हक है, वो नून हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, जमहूरी दायरे में रह के हर कोई अपना इhtजाज कर सकता है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकता है। इमरान खान साहब ने 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च का इशारा भी दिया हुआ है, लेकिन आज जो कुछ सियालकोट में हुआ, क्या ये उसकी तरफ हम नहीं जा रहे? क्या उसकी तरफ हम नहीं जा रहे कि सियालकोट में वहां पर जो जलसा करने जा रही थी पीटीआई, वहां पर जो हुकूमती या जो वहां की जो इंतजामिया, उनका कहना है कि ये क्रिश्चियंस जो अकलीती हैं उनकी जगह है और यहाँ पर हम जलसे की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि परमिशन नहीं लेगी, इससे उनके जज्बात मजरू होंगे। इंतजामिया अपनी जगह दुरुस्त है, पीटीआई वाले अपनी जगह दुरुस्त हैं, मुस्लिम लीग नून वाले अपनी जगह दुरुस्त हैं, तो क्या पाकिस्तानी अवाम ही गलत है? यकीन जानिए, अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी या पीडीएम के कितने भी कारकुन आमने सामने आ गए तो यकीन जानिए श्रीलंका हमारे लिए बेहतरीन केस स्टडी है। श्रीलंका हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस वक्त मुल्क बड़ी इंतहाई नगुफ्ता बे हालात में है। मुल्क इंतहाई एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहा है कि यहाँ पर भी किसी वक्त भी ऐसा ऐलान हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस दलदल में फंसे हुए हैं। इस दलदल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमें पाकिस्तानी अवाम को और इस दलदल में धंसाने की कोशिश की जाए। उधर से पीटीआई के हमायती निकलेंगे जो बड़ी तादाद में है, मुस्लिम लीग नून के हमायती निकलेंगे जो बड़ी तादाद में है, पीडीएम के पूरे कारकुन निकल आएंगे जो बड़ी तादाद बन जाएगी। तो अवाम का इसमें क्या कसूर होगा? हमारे पाकिस्तान के लिए क्या होगा? ये सवालिया निशान है। खुदारा पाकिस्तान का सोचें। सियासत आनी जानी है, कमज़ोर सीटें हैं, कमज़ोर कुर्सियां हैं, सदा बादशाही अल्लाह की है, अल्लाह की ही बादशाही रहनी है और हमने जाना भी है। तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने अपने मफादात के लिए अपने ही वतन में आग लगा दी, अपने ही वतन के अवाम को, अपने भाइयों को आमने सामने कर दिया। मुझे इजाज़त दे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।